पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टायसन को डिफीट करके ऐश और उसके फ्रेंड फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां पर ऐश एक नया पोकेमॉन कैच करना चाहता था। स्टार्टिंग में वो अपने पिकाचू का यूज करके एक लियो ब्लेज नाम के पोकेमॉन को वीक कर देता है और कैच करने वाला होता है कि तभी वहां पर टीम रॉकेट आ जाती है और वो पोकेमॉन भाग जाता है। ऐश हार नहीं मानता, आगे जाकर एक पॉन्ड में पानी पीता हुआ उसको एक और एट्रो पोकेमॉन देखने को मिलता है जिसका नाम एल किंगलर था। उसका पीछा करते हुए ऐश केव में आ जाता है और अपने पिकाचू का यूज करके उसको काफी ज्यादा वीक कर देता है और लास्ट में पोकेबॉल फेंक देता है। अब आगे अब बस कंफर्मेशन आने का वेट था कि क्या ऐश एल किंगलर को पकड़ने में सफल हो पाया है या फिर नहीं। पोकेबॉल 3 बार शेक हो जाता है और उसमें रेड लाइट फ्लैश हो जाती है, यानी कि ऐश ने एल किंगलर को कैच कर लिया था। बारिश अभी भी हो रही थी। ऐश उस पोकेबॉल को उठाता है और बोलता है फाइनली हमने नया एट्रो पोकेमॉन पकड़ लिया है। एल किंगलर हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी और सईना आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश किसी भी पोकेमॉन को देखकर तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए, हम काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐश बोलता है सॉरी बट ये पोकेमॉन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। सईना बोलते हैं तो क्या तुम्हें वो पोकेमॉन मिला? ऐश बोलता है कि हाँ, एक टाइम पर तो वो पोकेमॉन घूम गया था बट आगे जाकर हम उसके केव में आ जाते हैं एंड अब वो मेरे हाथ में है। सईना बोलती है क्या इसका मतलब तुमने उस पोकेमॉन को कैच कर लिया है? ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, अभी एल किंगलर बाहर आ जाओ। एल किंगलर बाहर आ जाता है और वो साइज में मैसिव था एंड देखने में बहुत ज्यादा कूल था। स्पेशली मिस्टी को ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये एक वाटर टाइप पोकेमॉन था। मिस्टी को भी एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए था। ऐश बोलता है कि जरूर तुम्हें आगे जाके ऐसा पोकेमॉन मिल जाएगा। अब क्योंकि ऐश के पास 7 पोकेमॉन हो चुके थे तो उसको डिसाइड करना था कि वो किस पोकेमॉन को अपने टीम में रखेगा और किसको नहीं। बट फिलहाल के लिए ये उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऐश ने अभी तक ओमनोगॉन को ऑफिशियली कैच नहीं किया था। वो पोकेबॉल के बाहर ही था जिसके चलते एल किंगलर टेलीपोर्ट नहीं होता है। बट आगे जाकर ऐश को जरूर इसके बारे में सोचना होगा। वेल अब ऐश एल किंगलर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और ब्रॉक अपना मैप निकाल कर बोलता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट एक चीज अजीब है, यहाँ पर मिस्टिक सिटी की कोई भी लोकेशन नहीं दी गई है बट उसको फॉरेस्ट के अंदर ही मार्क किया गया है। सईना बोलते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिस्टिक सिटी असलियत में फॉरेस्ट के अंदर ही है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये भी पॉसिबल है बट हमें आगे जाकर फाइंड आउट करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ऐश अपने न्यू पोकेमॉन को कैच करके बहुत ज्यादा खुश होता है पर तभी पिकाचू कुछ सेंस कर लेता है, मानो कि आगे कुछ हो। सभी लोग शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह पर बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग उस बुश के पास पहुंच जाते हैं उनको पता चलता है कि वो लोग 2 बच्चे थे जो कि आपस में खेल रहे थे। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि पूरे एट्रो में अभी तक उनको किसी भी फॉरेस्ट में कोई पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिला था। मिस्टी उन बच्चों से बात करने का ट्राई करती है पर तभी वो बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सईना बोलते हैं मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे आए। ब्रॉक बोलता है कि ये काफी बड़ा हिंट है कि आसपास कोई सिटी है और ये बच्चे वहीं से आए होंगे, वरना आज तक हमें फॉरेस्ट में कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर या फिर बच्चे घूमते हुए नहीं दिखे। सभी लोग ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें उसी डायरेक्शन में जाना होगा जिस डायरेक्शन में बच्चे गए हैं। ब्रॉक की बात मानकर वो लोग उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे पोकेमॉन्स दिखना कम हो जाते हैं एंड पोकेमॉन ट्रेनर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो लोग सिटी के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। उनको कुछ घर देखने को मिलते हैं जो कि लकड़ियों के बने हुए थे। ये एक छोटा सा विलेज लग रहा था। कंफर्म करने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स उनमें से एक घर पे नॉक करते हैं और पूछते हैं कि इस विलेज का नाम क्या है एंड हम मिस्टिक सिटी की तरफ जाना चाहते हैं। वो इंसान रिप्लाई करता है कि मिस्टिक सिटी यही है। ऐश शॉक हो जाता है क्योंकि ये सिटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बट उससे ज्यादा विलेज लग रहा था। बट वो लोग सही जगह पर आ चुके थे। ऐश उनको थैंक यू बोलता है। वो अपना डोर बंद कर लेते हैं। ब्रॉक बोलता है कि क्या सच में टूर्नामेंट यहीं पर होने वाला है? ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। सईना बोलते हैं याद करो, रेड ने हमें बताया था कि 3rd और 6th क्वेस्ट नॉर्मल टूर्नामेंट से अलग और यूनिक होती है। नॉर्मली हमें बैटल्स करनी होती है बट यहाँ पर कुछ और होने वाला है। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया और ये बात 3rd क्वेस्ट में सच भी साबित होती है क्योंकि वो एक पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट था, ना कि पोकेमॉन बैटल टूर्नामेंट। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्विज ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश का इकलौता शाइनी पोकेमॉन कौन है। वेल ऐश अपने अगले क्वेस्ट के लिए एक्साइटेड होता है। ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये ऐश का लास्ट क्वेस्ट होने वाला था। इसके बाद वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐश को किसी भी तरह से इस क्वेस्ट को जीतना था। सईना बोलते हैं ये अमेजिंग है कि ऐश ने लगातार 5 क्वेस्ट जीत लिए हैं जबकि वो एक नया पोकेमॉन ट्रेनर था एटोरो रीजन में। ये करने में पोकेमॉन ट्रेनर्स को काफी साल लग जाते हैं। मैं होप करती हूँ कि ऐश को 6 सिंबल भी इजीली मिल जाए एंड वो डायरेक्टली पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करे। इसके बाद ऐश को किसी भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस विलेज को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्री हाउस भी थे और काफी सारे बड़े बड़े घास थे जिनमें जाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पोकेमॉन छुपे हुए हो सकते हैं। ये विलेज काफी बड़ा था। सारे घर लकड़ी के बने हुए थे। सईना बोलती है कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं बट अब हमें कंफर्म करना होगा कि क्वेस्ट कहाँ पर होगा और कैसे होगा। तभी ऐश की तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट बढ़ रहा होता है।
वो ऐश के ऊपर लगने वाला था कि सही टाइम पर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज कर देता है, जिससे वो अटैक रुक जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अटैक कहां से आया है। सब लोग उस डायरेक्शन में देखते हैं और पता चलता है कि दो पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये चीज थी कि उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश का सीनो राइवल पॉल था। पॉल अपने मैगमोटर का यूज कर रहा था, जो कि अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर के एक वाटर टाइप पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। वो एक न्यू एट्रो पोकेमॉन था। पॉल का मैगमोटर उस पोकेमॉन को डोमिनेट करके डिफीट कर देता है। पॉल बोलता है मैगमोटर बहुत बढ़िया, बट तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे करने की जरूरत है, हमें इसको 1 हिट में डिफीट करना था। पॉल उस पोकेमॉन ट्रेनर से हाथ मिलाता है और मैगमोटर को वापस से पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। ऐश बोलता है पॉल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पॉल भी ऐश को देखकर शॉक रह जाता है। वो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया था, बट उससे पहले कुछ वार्म अप करने के लिए मैंने एक पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल कर ली, जो कि मैं जीत चुका हूँ। ऐश बोलता है वेल मैं भी यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, मैंने अभी तक 5 सिंबल जीत लिए हैं एंड अगर मैं इस क्वेस्ट को जीत लेता हूँ तो मुझे 6 सिंबल मिल जाएगा, जिससे ये मेरा लास्ट क्वेस्ट बन जाएगा। पॉल पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है और बोलता है क्या सच में तुमने 5 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। ऐश बोलता है क्या मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। वेल तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। पॉल बोलता है कि मैंने अभी तक 4 क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है। पॉल बोलता है कि हाँ मुझे जल्दी से सिंबल जीतने थे और पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना था, इनमें से 2 सिंबल मैं जीत भी चुका हूँ। मानना पड़ेगा कि एट्रो के पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। मैं अपने पहले 2 क्वेस्ट ही हार गया था, बट उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन्स को और भी ज्यादा ट्रेन करता हूँ और कुछ स्ट्रॉन्ग एट्रो पोकेमॉन भी कैच करता हूँ। एंड अब लगातार मैंने 2 क्वेस्ट जीत लिया है। मैं होप करता हूँ कि मैं 3rd क्वेस्ट भी जीत लूं, जिससे ये स्ट्रीक कंटिन्यू हो पाए। ऐश बोलता है मुझे भी स्ट्रीक कंटिन्यू करनी है, मुझे अपना लगातार 6ठा सिंबल जीतना है। पॉल बोलता है वेल अब तो ये टूर्नामेंट ही डिसाइड करने वाला है कि कौन अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगा, पर मैं इतना क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका हूँ। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने वो अभी देखा, तुम्हारे मैगमोटर ने इजीली उस एट्रो पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर बातें हो चुकी हैं तो हमें क्वेस्ट के बारे में पता कर लेना चाहिए। पॉल बोलता है कि मुझे पहले से उस क्वेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर कल ही पहुँच गया था और तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये क्वेस्ट 2 दिन बाद होने वाला है और इसके लिए कोई भी स्टेडियम नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि ये कोई पोकेमॉन बैटलिंग टूर्नामेंट नहीं होगा, इसीलिए हमें हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। ऐश रिप्लाई करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज तक ऐसी बैटलफील्ड पे कभी भी बैटल नहीं करी है। देखते हैं कि ये किस तरह का टूर्नामेंट होता है। पॉल बोलता है कि वेल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले क्या तुम प्रिपेयर्ड रहने के लिए मुझसे एक बैटल करना चाहोगे। ऐश बोलता है क्या बैटल, वो भी अभी, क्या तुम श्योर हो। पॉल बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, पर शायद तुम डर गए हो इसीलिए तुम बैटल करना नहीं चाहते।